क्लास 12 में 11 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं। क्लास 11 में आज हम आपको एक शानदार चीज बताने जा रहे हैं। उसका नाम है यूनिवर्सल सेट। क्या नाम है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट किसे कहा जाता है? क्या नाम है इसका? यूनिवर्सल सेट किसे कहा जाता है, यानी व्हाट इज यूनिवर्सल सेट। ये एक बहुत ही शानदार टॉपिक है कि भाई यूनिवर्सल सेट किसे कहेंगे। डिफिनेशन है ए सेट, ऐसा सेट which is superset of all the given set of all the given sets is called universal set. universal सेट उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, इसे सूचित किया जाता है बाय यू, इसे यू से सूचित किया जाता है। कोई स्टूडेंट पूछ ले कि व्हाट इज यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट किसे कहा जाता है, तो ए सेट यानी ऐसा समुच्चय which is superset of all the given set, जो दिए गए सेट का सुपर सेट हो, जो आपको दिए गए सेट का सुपर सेट हो, इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। कौन सा सेट कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय यू, यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से सूचित करते हैं। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट किसे कहा जाता है, तो ए सेट ऐसा समुच्चय which is superset of all the given set, जो दिए गए सेट का सुपर सेट हो, इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय यू, यूनिवर्सल सेट को यू से सूचित किया जाता है। जैसे मान के चलिए कि हमें a बराबर 1 2 3 4 दे देगा, b बराबर 1 2 5 दे देगा और c बराबर 0 1 2 दे देगा। और हमारा सवाल कहेगा कि फाइंड यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट हमारा सवाल कहेगा कि आप यूनिवर्सल सेट को निकालिए। तो यूनिवर्सल सेट जो होता है वो वैसा सेट होता है जो सभी सेट का सबसेट होता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जो दिए गए सेट का सबसेट होता है उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे ये देखिए कि यूनिवर्सल सेट में आप लिख दीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि आप नोटिस करिए कि ए का भी टोटल एलिमेंट इसमें आ गया, बी का भी टोटल एलिमेंट इसमें आ गया, सी का भी टोटल एलिमेंट इसमें आ गया। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। क्या हो गया ये? यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि दिए गए सेट का जो सुपर सेट होता है उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यानी जब भी आपको यूनिवर्सल सेट लिखना है तो आपको ऐसा सेट लिखना है जिसमें सभी सदस्य जो हो वो समा जाए। जैसे यहाँ पर आपको 5 तक है हाईएस्ट, तो आप 5 तक भी ले सकते थे, 6 तक भी ले सकते थे, या 8 10 जहां तक लिखिए, लेकिन ऐसा होना चाहिए उसका टोटल एलिमेंट इसमें निश्चित होना चाहिए। इस तरह के सेट को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट। बात समझे? उसके बाद आता है इक्विवेलेंट सेट। अब देखिए कि इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं। बात समझे? कौन सा सेट कहा जाता है? इक्विवेलेंट सेट। ये देखिए इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं? इफ यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स of 2
equal is called equivalent set. equivalent sets, उसे equivalent sets कहते हैं। equivalent sets किसे कहते हैं? तो if number of elements of two given sets are equal, it's called equivalent set. equivalent set क्या होता है कि if number of elements of two given set, दो दिए गए सेट में अगर सदस्य की संख्या इक्वल हो, एलिमेंट्स की संख्या अगर इक्वल हो, आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। उस सेट को हम लोग इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। कौन सा सेट कहते हैं? उसे इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। जैसे a बराबर 1 2 3 ले लीजिए, आप b बराबर a b c ले लीजिए, तो यहाँ पर a और b यह जो दोनों सेट है यह इक्विवेलेंट सेट है। यहाँ पर a और b यह जो दोनों सेट है यह कौन सा सेट है? इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट में जो सदस्य की संख्या होती है वह इक्वल होना चाहिए। जैसे उसमें 3 एलिमेंट है और इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो यह दोनों इक्विवेलेंट सेट हो गया। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं a इक्विवेलेंट b। क्या लिख सकते हैं? a इक्विवेलेंट b। देखिए इक्विवेलेंट सेट, अब हम आपको एक नया चीज पढ़ाने जा रहे हैं और इसका नाम है इंटरवल। क्या कहते हैं इसको? इंटरवल। इंटरवल मतलब अंतराल। इंटरवल मतलब क्या होता है? अंतराल। बात समझे? इंटरवल जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। देयर आर 4 types of interval. There are 4 types of interval. interval जो होता है, अंतराल जो होता है, वो 4 प्रकार के होते हैं। There are 4 types of interval. interval जो होते हैं, अंतराल जो होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। अंतराल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला का नाम है ओपन इंटरवल यानी खुला अंतराल। दूसरा का नाम है क्लोज्ड इंटरवल यानी कि बंद अंतराल। तीसरा का नाम है लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल आधा खुला हुआ अंतराल। और चौथा का नाम है राइट हाफ ओपन इंटरवल यानी राइट साइड से आधा खुला हुआ अंतराल। There are 4 types of interval. There are 4 types of interval. इंटरवल जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है ओपन इंटरवल, दूसरा का नाम है क्लोज्ड इंटरवल, तीसरा का नाम है लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, चौथा का नाम है राइट हाफ ओपन इंटरवल। There are 4 types of interval. इंटरवल जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, राइट हाफ ओपन इंटरवल। इंटरवल 4। ये चारों प्रकार के इंटरवल को आपको बढ़िया से समझना होगा, क्योंकि बिना इंटरवल आपको सीखे कोई भी सवाल आप नहीं बना सकते। इंटरवल आपको जानना बहुत जरूरी है। इंटरवल पर समझिए तो पूरा कैलकुलस डिपेंड है, पूरा रियल नंबर कैलकुलस जो है वो आपको इंटरवल पर डिपेंड है। ऐसा बहुत सारा चैप्टर है जिसमें इंटरवल का जानकारी अगर आपको नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकिएगा। तो हम सबसे पहले आपको जो बताने जा रहे हैं वो है ओपन इंटरवल। जो हम आपको सबसे पहला नंबर पर बताने जा रहे हैं उसका नाम है ओपन इंटरवल यानी कि खुला अंतराल। देखिए ओपन इंटरवल किसे कहते हैं? लेट मान लीजिए कि A and B आर एनी 2
रियल नंबर्स। लेट मान लीजिए कि A एंड B आर एनी टू रियल नंबर्स। मान लिया जाए कि A और B कोई भी दो वास्तविक संख्या है, मान लिया जाए। सच दैट जो इस प्रकार का है, सच दैट जो इस प्रकार का है कि A लेस B, आपका जो A है वह B से छोटा है। देन तब द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, देन मतलब सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ग्रेटर देन A बट लेस देन B, जो A से बड़ा हो लेकिन B से छोटा हो, इज कॉल्ड कहा जाता है ओपन इंटरवल AB। ओपन इंटरवल AB क्या कहा जाता है, या आप ऐसे भी इसे डिनोट कर सकते हैं। ओपन इंटरवल किसे कहा जाता है, तो लेट मान लिया जाए कि A एंड B आर एनी टू रियल नंबर्स। मान लीजिए कि A और B कोई भी दो वास्तविक संख्या है, मान लीजिए। लेट मान लीजिए कि A एंड B आर एनी टू रियल नंबर्स। मान लिया जाए कि A और B कोई भी दो वास्तविक संख्या है, सच दैट जो इस प्रकार का है कि A लेस B, A जो है वो B से छोटा है। Then the set of all elements, तो उन सभी सदस्यों का सेट ग्रेटर देन A, जो A से बड़ा हो बट लेस देन B, लेकिन B से छोटा हो, इज कॉल्ड कहा जाता है ओपन इंटरवल AB। इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, या ओपन इंटरवल इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। अगर हम इसे इस तरह से लिखें कि ओपन इंटरवल AB इक्वल टू X such that X belongs to R and A less X less B, इसका मतलब ये हो गया कि ओपन इंटरवल AB का मतलब हुआ कि इसमें वो सभी सदस्य है जो A से बड़ा लेकिन B से छोटा है, यानी A और B के बीच में है, तो हम उसे कहते हैं ओपन इंटरवल AB। मतलब इसी डेफिनेशन को आप लोग मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं कि ओपन इंटरवल AB बराबर x में हुआ ऐसा सदस्य सच दैट जो इस प्रकार का हो कि x बिलोंग्स टू R, x एक रियल नंबर हो, एंड A लेस x लेस B, और x जो वह A से बड़ा हो लेकिन B से छोटा हो, इसे कहा जाता है ओपन इंटरवल AB। आप इसे अगर ग्राफिकली देखना चाहते हैं तो मान के चलिए कि यहाँ पर आपको A है, यहाँ पर B है, A यहाँ पर है, B यहाँ पर है, तो नोटिस करिए कि A से बड़ा लेकिन B से छोटा जितना भी आप रियल नंबर लिख सकते हैं वो ओपन इंटरवल AB में चला जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर A के जगह पर 2, B के जगह पर 3 लिख देंगे तो ओपन इंटरवल AB का मतलब हो गया कि वह 2 से ज्यादा लेकिन 3 से कम सभी वास्तविक संख्या उसमें स्थित है, तो ये हो गया ओपन इंटरवल AB। क्या हो गया ये? ओपन इंटरवल AB। इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, ओपन इंटरवल AB को ऐसे लिखा जाता है ओपन इंटरवल AB, चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं या ओपन इंटरवल AB आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ओपन इंटरवल AB में जब भी आपको बताया जाएगा तो तुरंत दिमाग लगा लीजिए कि इसमें ऐसा वास्तविक संख्या है जो A से बड़ा है लेकिन B से छोटा है, वो हो गया ओपन इंटरवल AB। अब देखिए, अब दूसरा नंबर पर आता है आपको क्लोज्ड इंटरवल AB। क्या आता है दूसरा नंबर पर? क्लोज्ड इंटरवल AB, यानी बंद अंतराल AB। तो है देखिए क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। लेट मान लिया जाए कि A एंड B आर एनी टू रियल नंबर्स। मान लिया जाए कि A और B कोई भी दो वास्तविक
वास्तविक संख्या है सच दैट जो इस प्रकार का है कि ए लेस बी, ए जो है वह बी से छोटा है। लेट मान लिया जाए कि ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर्स, मान लिया जाए कि ए और बी कोई भी दो वास्तविक संख्या है सच दैट जो इस प्रकार का है कि ए लेस बी, आपका जो ए है वह बी से बड़ा है, ए जो है वह बी से छोटा है। देन माना तब द सेट ऑफ all numbers, then the set of all numbers greater equal to a, जो a के बराबर उससे बड़ा हो, but less equal to b, लेकिन जो b के बराबर और उससे छोटा हो, is called कहा जाता है क्लोज्ड इंटरवल ए बी, उसे क्लोज इंटरवल ए बी कहा जाता है। क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब ये हो गया, क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब हो गया x such that x belongs to r and a less x less b। क्लोज इंटरवल का मतलब हुआ कि लेट मान लिया जाए, यहां पर इक्वल हो जाएगा, लेट मान लिया जाए कि a एंड b आर एनी टू रियल नंबर्स, मान लिया जाए कि a और b कोई भी दो वास्तविक संख्या है सच दैट जो इस प्रकार का है कि a लेस b, आपका जो a है वह b से छोटा है। देन द सेट ऑफ ऑल नंबर्स, तो उन सभी संख्याओं का सेट ग्रेटर इक्वल टू ए, जो ए के बराबर और उससे बड़ा हो, बट लेस इक्वल टू बी, जो बी के बराबर और उससे छोटा हो, इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल ए बी, उसे क्लोज इंटरवल ए बी कहते हैं। क्लोज इंटरवल ए बी बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यानी x एक रियल नंबर होनी चाहिए, एंड a लेस इक्वल x लेस इक्वल b, और x का मान a के बराबर उससे बड़ा और b के बराबर और उससे छोटा होना चाहिए। देखिए जैसे कि क्लोज इंटरवल में अगर हम 2 3 लिख देते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r, 2 लेस इक्वल x लेस इक्वल 3, इसका मतलब हो गया कि x का मान 2 से बड़ा और उसके बराबर, 3 से छोटा और उसके बराबर होने चाहिए। जैसे अगर हम इसे ग्राफिकली डिनोट करें, यहाँ पर 2 लिख दीजिए, यहाँ पर 3 लिख दीजिए, 2 के बराबर उससे बड़ा, 3 के बराबर और उससे छोटा, बात समझे? तो इसे कहा जाता है क्लोज इंटरवल ए बी। तो ये सभी स्टूडेंट को हम आपको सिखाएंगे बारी बारी से, एक एक करके सिखाते चले जाएंगे। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद। आप इसे बढ़िया से देखिए, बार बार देखिए, ताकि बढ़िया से आपको समझ में आए।